कैसे हैं आप सब? कमेंट करके बताओ सारे के सारे कैसे हो। माई सेल्फ विष्णु शौकरिया और आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीडी मैथ्स पॉइंट पे। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। ठीक है बच्चों, अब तक हमने बात करी थी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की। क्लास 10th का हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था और बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज फर्स्ट है 2.1 2.1 जो एक्सरसाइज है। तो बच्चों 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद माने पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स। आज बच्चों हम बहुपद के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और फिर हम एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करेंगे। तो आओ पहले कुछ इसके मूल गुणधर्म जानते हैं कि बहुपद होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं। तो बच्चों बहुपद का अंग्रेजी रूपांतरण है पॉलिनोमियल्स। बहुपद की घात, ये हमारे लिए जानने लायक बात है। बहुपद की घात किसे कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? चर की अधिकतम घात या चर की उच्चतम घात की क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं 2x² + 3x + 6 हमारे पास क्या है? एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। चर पद हमारे पास क्या है? यहाँ पे x है, चर पद x है। चर पद किसे कहते हैं? ABCD के जितने भी वर्ड होंगे, ABCD के जितने भी अक्षर होंगे A से लेकर Z तक, वो सारे पद क्या कहलाएंगे? चर पद कहलाएंगे। और इसके अलावा गणितीय अंक जितने भी होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? अचर पद कहलाएंगे। तो इस समीकरण में चर पद है हमारे पास x। तो x की उच्चतम घात कितनी है? देखे यहाँ 2x का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ 3x का घात 1 दे रखा है, इधर 6 है, उसके साथ x है नहीं। तो x का अधिकतम घात हमें देखने को मिल रहा है। x का अधिकतम घात कितना है? 2 है। इसलिए हम कह देंगे कि बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये आपके लिए जानने लायक बात थी जो मैंने बता दी है, आप इसको नोट कर लो। अगला जो हमारा जानने लायक बिंदु है वो है बच्चों रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, अगर बहुपद की घात 1 हो तो हम उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। बहुपद की घात 1 कैसे होगी? हम क्या देखेंगे? चर पद देखेंगे और चर पद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 1 ही होनी चाहिए। अगर चर पद की अधिकतम घात 1 है तो बहुपद की घात भी 1 होगी, और बहुपद की घात 1 होगी तो रेखिक बहुपद कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। हमने देखा t + 2 और n + 6। t क्या है? यहाँ पे चर पद है, इसकी घात कितनी आ रही है? 1। n क्या है? चर पद है, इसकी घात कितनी आ रही है? 1। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कोई यहाँ पे बहुपद में चर पद नहीं है। अगला हम देखते हैं द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, अंग्रेजी रूपांतरण है ना। अगर बहुपद की घात 2 हो, अगर बहुपद की घात 2 हो तो हम उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। इसका हम एग्जांपल देखते हैं px² + 2p + 3, a² + 2a + 6 और y² + 3। यहाँ पे चर पद की अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2 आ रही है। इस समीकरण में कितनी आ रही है? अधिकतम घात 2 आ रही है, और तीसरे समीकरण में भी 2 ही आ रही है। अतः हम कह देंगे कि यह द्विघात समीकरण के या द्विघात बहुपद के उदाहरण है। अगला हम देखते हैं बच्चों त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, अगर बहुपद की घात 3 हो तो, अगर बहुपद की घात 3 हो तो हम उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं 4x³ + 3x² + 2x + 1। ये हमारे पास एक क्या है? त्रिघात बहुपद है, क्योंकि चर पद की अधिकतम घात कितनी आ रही है? 3 आ रही है। ठीक है। इसके अलावा आप और भी उदाहरण ले सकते हो। ठीक है बच्चों, उतार लो, ये भी आपके काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम आती है ये चीजें। ये कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी काम आती है। बच्चों अगला जो बिंदु है हमारे जानने लायक वो ये है कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, यानी कि जो रेखिक बहुपद आएगा हमारे पास उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो बच्चों उसको हम ax + b इस रूप में लिख सकते हैं, जहां a का मान कभी भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि वो x के पद के साथ है, चर पद के साथ है, और चर पद के साथ इसका मान हम कभी भी शून्य नहीं रखेंगे, तो a का मान कभी भी शून्य नहीं होगा।
अगला हम देखते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम कैसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, तो उसको हम कैसे निरूपित करेंगे। तो उसके लिए बच्चों हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस रूप में निरूपित करेंगे, जहां a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। a, b और c तीनों कैसी संख्याएं होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्याओं के बारे में बच्चों आपको पता होगा, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती है। उसमें देखो सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, दशमलव वाली, ऋणात्मक, धनात्मक, परिमेय, अपरिमेय, कहने का मतलब जितने भी प्रकार की संख्याएं है ना हमारे पास, संख्याओं के जितने प्रकार है वो सारे प्रकार वास्तविक संख्याओं में आ जाते हैं। तो यहाँ पे दशमलव वाला, बटा वाला, रूट वाला सारी संख्या इसमें निरूपित कर सकते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हम लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस रूप में हम निरूपित करेंगे, जहां a का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। a b c d चारों कैसी संख्याएं होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। जैसे ये समीकरण है त्रिघात समीकरण ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d, हमारे पास एक समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ जितने भी हम समीकरण बनाएंगे ना, तो a b और c और d, a b c और d इन सब के क्या है हमें मान लिखने पड़ेंगे। जैसे मैं a का मान यहाँ पे ले लेता हूँ 2, तो 2x क्यूब प्लस b का मान मैंने ले लिया 3x स्क्वायर प्लस c का मान मैंने ले लिया 4x प्लस डी का मान मैंने ले लिया 1। इस प्रकार से समीकरण निरूपित हो जाएगा। हमने क्या किया है, a b c d वास्तविक संख्याएं मान ली है। अब इन वास्तविक संख्याओं की जगह कोई सी भी संख्याएं हम निरूपित करके रख सकते हैं, या तो हम निरूपित खुद कर लेंगे, नहीं हमें वो आगे समीकरण दे देगा, इसको भी उतार लो। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.1 का पहला जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, जो ग्राफ नीचे अंकित है, तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों शून्य क्या होते हैं? शून्य का आपको पता है, आपने 9th क्लास में शून्यकों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली होगी, तो आपको शून्यकों के बारे में जानकारी ये होनी चाहिए कि जैसे हमारे पास कोई भी समीकरण है, उस समीकरण में जैसे हमारे पास चर पद है x y z कुछ भी हो सकता है, अगर हम उस चर पद का मान कुछ रखें, उस चर पद का मान अगर हम कुछ रखें और उस समीकरण को हम 0 के बराबर में रख ले, तो हमारे पास उस समीकरण का मान क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। जैसे मैं आपको शून्य के बारे में एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे मैंने लिया एक समीकरण ले लिया मैंने 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब मुझे यहाँ पे x का कुछ ऐसा मान लिखना है, मुझे यहाँ पे x का कुछ ऐसा मान लिखना है ताकि इस समीकरण को मैं सरल करूं तो यहाँ पे 0 आ जाना चाहिए हल में अपने पास में। तो जैसे मैं यहाँ पे x का मान 1 रख लेता हूं, ठीक है। 2 गुणा 1, x का मान कितना है? 1 है, आगे माइनस का चिन्ह, आगे 2 है, फिर 0 है। तो यहाँ पे 2 हो गया, इधर माइनस का 2 हो गया, इधर 0 हो गया। 2 में से 2 गए तो कितने बचे? 0। इधर भी 0, उधर भी 0। अतः हम कह देंगे कि 2x माइनस 2 हमारे पास एक समीकरण था, उसका एक शून्य हमें क्या प्राप्त हो गया? डिजिट 1 प्राप्त हो गया, अंक 1 प्राप्त हो गया। हमें क्या प्राप्त हो गया? ये इसका शून्य हो गया। शून्य क्यों हो गया? क्योंकि ये इस समीकरण का मान क्या कर रहा है? शून्य कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार 1 के अलावा और भी हो सकता है इसका कोई मान जो इस समीकरण को शून्य कर देगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपने पहले भी सीखा होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? ग्राफ पेपर भी आपने 8वीं और 9वीं क्लास में दोनों में ही बनाए होंगे। तो ग्राफ पेपर में क्या होता है? एक बीच में ये लाइन जिसको हम y एक्स बोलते हैं ऊपर और y डैश एक्स बोलते हैं नीचे, एक आड़ी लाइन होती है, इधर हम बोलते हैं इसको x अक्ष और इधर बोलते हैं x डैश अक्ष, ठीक है। बीच में हम o बिंदु ले लेते हैं, इसको आप 0 भी मान सकते हो, o बिंदु मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो ग्राफ था, मैंने ये ग्राफ बनाया, x और y दोनों अक्ष बना दिए। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक क्या खींची, सरल रेखा खींच दी इसको। तो मैंने क्या कर दी, यहाँ पे y जो अक्ष है ना उस पे एक सरल रेखा खींच दी। अब हमें सवाल में ये पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात क्या करना है, px
यहाँ पे इस p का बच्चों मतलब होता है पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद x के शून्यकों की संख्या, यानी कि हमें x का मान रखना होगा तब हमारे पास कुछ ना कुछ मान, यानी कि हम x का मान कुछ ना कुछ रखेंगे तब हमारे पास शून्य आना चाहिए। लेकिन इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में क्या हमारे पास x पर कोई मान हम अंकित कर पा रहे हैं क्या? हम x अक्ष पर कोई मान अंकित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो लाइन है ना वो x से गुजर ही नहीं रही है, वो तो y अक्ष से गुजर रही है। अतः हम यहाँ पे कह देंगे कि px के शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0। यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे px पे हमारे पास शून्य की संख्या कुछ भी नहीं होगी, हमें कोई शून्य प्राप्त नहीं हुआ, कोई भी शून्य नहीं होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन जो सवाल है उसमें हमें दे रखा है x अक्ष और x डैश अक्ष, y अक्ष और y डैश अक्ष। इस पे हमें दिया है कि एक परवलयाकार रेखा हमें दे दी इसने, इसको यहां से शुरू करके और घुमा के इधर से क्रॉस करके ऊपर तक ले जा रहा है। तो पहले तो ये देखिए कहीं ना कहीं x पर क्रॉस कर रहा है क्या? तो हमने देखा कि सर यहां से हम चले 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 तो यहाँ पे हमें एक क्रॉसिंग पॉइंट मिला, ये हमें क्रॉसिंग पॉइंट मिला, ये बिंदु हमें मिला। तो इस वजह से अब इसमें हम ये कहेंगे कि ये जो रेखा है भले वो परवलयाकार हो भले वो सरल रेखा हो, वो x को जितनी बार क्रॉस करेगी उतने ही उसमें शून्य ज्ञात कर लिए जाएंगे। तो यह x अक्ष को कितनी बार क्रॉस कर रही है? एक बार क्रॉस कर रही है। अतः हम कह देंगे कि सेकंड जो पार्ट है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। कहने का मतलब इस समीकरण का एक ही शून्य हमें प्राप्त हो सकता है, हमें और कोई शून्य प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों सवाल उतार लो। अगला जो तीसरा पार्ट है हमारे पास पहले क्वेश्चन में, वो हमें दिया है यहाँ पे x y x ग्राफ तो हमें दे ही दिया। ग्राफ में हमें दे रखा है कि इधर एक परवलयाकार रेखा है, उसको ये इधर x से क्रॉस करते हुए y की तरफ ले गया, y अक्ष पे क्रॉस किया, फिर वापस नीचे लाया, फिर x अक्ष को यहाँ क्रॉस किया, फिर यहाँ क्रॉस किया और फिर वापस से ऊपर ले गया। तो अब हम यहाँ पे क्या गिनेंगे? हमें सिर्फ px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो x पे ये रेखा जितनी बार क्रॉस कर रही होगी वही उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। इधर से हम शुरुआत करते हैं, तो x पर एक यहाँ, फिर आगे चलते हैं एक बिंदु यहाँ और फिर एक बिंदु यहाँ। अतः हम कह देंगे कि यह बिंदु, यह परवलयाकार रेखा इससे x अक्ष को 3 बिंदुओं पर क्रॉस कर रही है, 3 बिंदुओं पर क्रॉस कर रही है। अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है। चौथा जो ऑप्शन है उसमें हमें दिया है एक यू आकार का परवलय हमारे पास बना हुआ है पैराबोला, वो x डैश यानी कि जो ऋणात्मक चिन्ह होते हैं ना उस तरफ बना हुआ है, इधर से लेके वापस ऊपर जा रहा है। अब हम देखेंगे कि x को कितनी बार क्रॉस कर रहा है। तो हमने देखा कि x को 2 बार क्रॉस कर रहा है, तो x के शून्य कितने हो जाएंगे? 2 शून्य हो जाएंगे। ठीक है, ये तीसरा चौथा भी उतार लो। पांचवा जो हमारे पास ऑप्शन है, पांचवा जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमें दिया है ये परवलयाकार, ये हमें पैराबोला दिया है। ये देखिए x को कितनी बार क्रॉस कर रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। अतः हम कह देंगे कि पांचवा जो प्रश्न है, 1 का 5वां जो भाग है प्रश्न का, उसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 1 2 3 और 4 शून्य हो जाएंगे। अब यहाँ पे गिनो, देखिए यहाँ पे 1 2 और इधर 3, कितने शून्य हो जाएंगे? 3 शून्य के हो जाएंगे। अच्छा, आपको एक चीज समझनी और जरूरी है यहाँ पे, अगर वो x अक्ष को टच करके भी जा रहा है ना तो भी हम शून्य को वहां पे मानेंगे। जरूरी नहीं है कि वो x को क्रॉस करके ही आगे निकले। अगर वो x अक्ष को टच करके भी निकल रहा है ना, टच करके भी निकल, स्पर्श करके भी अगर वो निकल रहा है तो हम क्या करेंगे? x अक्ष पे शून्य की मानेंगे। तो इस वजह से 1 2 और 3, टोटल 3 शून्य की छठे क्वेश्चन में निकल जाएंगे। तो बच्चों ये हमारा 2 पॉइंट एक्सरसाइज आज खत्म हो गया है।
अगली क्लास में हम 2.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और बच्चों चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट और शेयर करो, आगे से आगे तक पहुंचाओ ताकि मैं आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो बना सकूं और भी कंटेंट ला सकूं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।